प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य और अनुग्रहकारी के दया करने वाले नाम से आप सब सुनने वालों का स्वागत है। मध्य प्रदेश इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया आपका स्वागत करती है। और इन लॉकडाउन के दिनों में जो हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए उसकी सहायता में चलते हुए हम वचन को सुनते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपका और मेरा यही विश्वास है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत कर रहा है। वो बातचीत जो संसार और संसार की बातें हमें धाड़स नहीं बना सकती, हमें शांति नहीं दे सकती, हमें अपने अनुग्रह से अनुग्रहित नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर जो प्रेम करने हारा परमेश्वर है, जिसने आप पर मुझ पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखा है। पौलुस प्रेरित ने इसी बात को लिखा कि योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, आपका अनुग्रह मेरे जीवन के लिए बहुत है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। अपने पुत्र को इस संसार में भेज करके प्रार्थना करना सिखाने के लिए धन्यवाद पिता। और इन परिस्थितियों में जब हम वचन को पढ़ते, सुनते, गीत गाते और इन बातों से, समस्या से उभरने के लिए लगातार प्रभु अपनी दृष्टि आपकी ओर बनाए हुए हैं, हमारा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें जल्द मिलेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है प्रभु। और यही विनती है, प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आए हैं और जीवन पर्यंत मांगते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मिलकर प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए जहां भी हैं मिलकर गाइए। हमसे बरनी न जाए प्रभु तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए। हमसे बरनी न जाए प्रभु तुम्हारी महिमा, हमसे तुम स्वर्ग छोड़ कर, तुम स्वर्ग छोड़ कर मुक्ति और जीवन लाए के पापी लिए बचाए, पापी लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी, मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें, अंधों को आंखें, के मुर्दे दिए जिलाए, हाँ मुर्दे दिए जिलाए। हमसे तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न, पानी पर चल दिख, पानी पर चल दिख, तूने हवा थमाया कि चेले लिए बचाए, हाँ चेले लिए बचाए। मसे तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए, मसे तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब, मेरे पाप क्षमा सब, मेरे दिल में दर्शन देना के प्रभु से दिया मिला, हाँ प्रभु से
हमसे बढ़ी न जा। हम सब अपने घरों में जहाँ भी हैं प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं जो उसका इकलौता पुत्र वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए फिर से आपके साथ एक विषय पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आज के निमंत्रण पत्र में भी मैंने बता दिया था कि मलाकी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 2री और 3री आयत में परमेश्वर अपने वचन में यूँ कहते हैं, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम के कारण भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और तुम गौशाला के बछड़ों के समान निकलकर चौकड़ी भरोगे। तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, क्योंकि मेरे उस तैयार किए गए दिन में वे तुम्हारे पैरों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, यही वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको और मुझको बड़ी आशीषें दे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अर्पित किए जा सके। आमीन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मलाकी नबी यहाँ पर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो भविष्यवाणी उस समय के भविष्यवक्ताओं के बहुत सी भविष्यवाणियों के बाद और बहुत सी परिस्थितियों का सामना करने के बाद मलाकी ने अपने पुस्तक में अपने विचारों को इस प्रकार से यहोवा की वाणी के रूप में प्रकट किया। जब भी भविष्यवक्ता कोई भविष्यवाणी करता था तो वो सबसे पहले ये कहता था कि परमेश्वर यूँ कहता है, परमेश्वर यूँ कहता है, यहोवा की ये वाणी है। और क्या थी वाणी? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम के कारण मेरा भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जब आरंभ में जेनेसिस बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाया और अदन की वाटिका में आदम और हवा को संपूर्ण अधिकार दिया और उस अधिकार के साथ परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर पिता की उपस्थिति उस अदन के बाग में निरंतर बनी रहती थी। लेकिन जैसे ही आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके बाद में मनुष्यों के पाप के कारण से उपज अलग अलग प्रकार के ऊंट कटारे उगने लगे। सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, पिस्सू और कई प्रकार के जीव और जंतु ने अपने आप जन्म ले लिया। ड्यू टू द सिन ऑफ मैन, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के कारण से, मनुष्यों के पापों की दुर्व्यवस्था के कारण से इस संसार में ये सब बातों का उद्गम हुआ। कुछ लोग व्हाट्सएप में इन दिनों में लिख रहे हैं कि कुदरत का ये नतीजा है,
कुदरत का नहीं है प्यारे मित्रों, ये मनुष्यों के पापों का वो परिणाम है जो परमेश्वर के क्रोध के कारण से मनुष्यों को उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन मलाकी नबी ने अपनी पुस्तक में जिस बात का वर्णन किया है, उस बात को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और तुम गौशाला के बछड़ों के समान निकलकर चौकड़ी भरोगे। तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, क्योंकि मेरे उस तैयार किए गए दिन में वे तुम्हारे पैरों के नीचे राख बन जाएंगे। सेनाओं का यहोवा यही कहता है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, इकोनॉमी, मनुष्य की आर्थिक दशा उसका भविष्य नहीं है। इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था जो वर्तमान की है या आने वाले समय की होगी, परंतु वहाँ पर जिस बात का परमेश्वर वचन दे रहा है, बट वी हैव फ्यूचर, अवर फ्यूचर इज इन द लॉर्ड ओनली। हमारा जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथों से निर्धारित है और निर्धारित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जिस बात को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है, द गॉड फियरिंग पर्सन, परमेश्वर का भय मानने से धार्मिकता का सूर्य उदय होता है। और जब परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन में होता है तो बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में काम करती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, द होस्ट, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। ये दाऊद राजा ने भजन में अपने द्वारा से लिखा परमेश्वर के वचन में। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय रखता है। परमेश्वर के द्वारा से उसको धन्य कहा गया है, क्योंकि वो विश्वास करता है और विश्वास करने से एक मसीही आशा उसके जीवन में निरंतर बनी रहती है और वो उसमें आगे बढ़ता चला जाता है। हमारा विश्वास निराशा का विश्वास नहीं है, क्योंकि जो गुड न्यूज़ थी, जो शुभ संदेश था, वो केवल एक संदेश था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया कि जो कोई भी विश्वास करे, मनुष्य के विश्वास करने के द्वारा से मनुष्य के जीवन में आशा प्रज्वलित होती है, और वही आशा है जो मनुष्य को आने वाले समय के लिए प्रोत्साहित करती है। नहीं तो बहुत से लोग तो निराश हो चले हैं। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा। बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। बहुत से लोग अमेरिका जैसे देश को सामने रख करके उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो उत्तर कोरिया के शासक के बारे में विचार प्रकट कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो ड्रैगन के लिए, चाइना के लिए नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मनुष्य का फ्यूचर जब वो समझ जाए कि वह परमेश्वर के द्वारा से है और परमेश्वर के द्वारा से निर्धारित किया गया है, जब यह विश्वास जब गॉड फियरिंग पर्सन करता है तो एक मसीह आशा उसके जीवन में जागृत होती है। और तब मलाकी ने जैसा लिखा कि वो उस गौशाला में पैदा हुए बछड़े के समान जब वो निकलता है तो उछल कूद करके निकल के दौड़ता चला जाता है। वो ये नहीं देखता कि सामने क्या है, आजू में क्या है, बाजू में क्या है और किस प्रकार की परिस्थिति है, लेकिन उसको उचकना, कूदना, आनंदित होना ये उसका स्वभाव होता है। वैसे एक विश्वासी के जीवन में है जब वह धन्य मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता है, तब मसीह आशा उसके जीवन में निरंतर जागृत होती है। पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री को लिखा, पहला तीमुथियुस 1 उसका पहला पद, यीशु जो हमारी आशा है। यीशु जो हमारी आशा है, पढ़िएगा। पौलुस की ओर से हाँ, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार, और हमारी आशा के आधार, हमारी आशा किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर है। मनुष्य का जीवन पापी था, पापी है, पापी रहेगा, लेकिन मनुष्य पाप में अपने दुर्व्यसनों के कारण से इस संसार में नाश ना हो जाए,
परमेश्वर ने एक वाक्य जिसको लिखा है यूहन्ना ने, ऐसा प्रेम किया। प्रेम और प्यार में अंतर है प्यारे मित्रों। मनुष्य प्यार करता है अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने फैंसी से, अपने इष्ट मित्रों से, लेकिन वह प्रेम नहीं करता। प्रेम सैक्रिफिशियल लव है प्यारे मित्रों। प्रेम वो प्रेम है जो त्याग और बलिदान के साथ संबंध रखता है। एक वाक्य गुड न्यूज था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा जो स्वर्ग के ऊपर बैठा हुआ था, जिसने सृष्टि की रचना की थी, जिसने सृष्टि में परमेश्वर पिता के साथ इस संसार की हर एक क्रिएटिविटी पर अपने द्वारा से उस सामर्थ को प्रकट किया था, वो मनुष्य बन करके इस दुनिया में आया। प्रभु में मेरी विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह एक घर में जा कर के भोजन करना और उस घर में बैठ कर के अपनी अंतरंग बातों को शेयर करना जानते थे। वो एक घर में जाते थे जहाँ मार्था और मरियम दो बहनें थी। एक भाई था जिससे वो प्रभु अपने मित्र के समान प्रेम करते थे। मार्था और मरियम दो चरित्र हैं। और जब मार्था भोजन बनाते बनाते थक गई तो प्रभु यीशु मसीह से आकर के उसने शिकायत की कि प्रभु देख, मेरी बहन ये मेरे साथ हाथ नहीं बटा रही है कि मैं आपके लिए और दूसरों के लिए भोजन बना सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था, मरियम ने अपने जीवन के उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो तुम उस भाग को नहीं जानती। नाउ वी आर द ह्यूमन बीइंग, जो हम छोटी छोटी बातों की, उन बातों की चिंता करते हैं जो सारी बातें व्यर्थ हैं, लेकिन अपने जीवन के सबसे उत्तम भाग को चुनने के लिए हमारी निर्णय में बड़ी कमी हो जाती है। प्रभु में मेरी विश्वासी, दुनिया के सबसे बड़े इवेंजलिस्ट डॉक्टर विली ग्रैहम ने अपने उद्बोधन में एक जगह कहा, लिखा अपने द्वारा से, क्या मैं जो बड़े बड़े क्राउड, बड़े बड़े जनसमूह में बोलता हूँ, बड़ा भारी इवेंजलिस्ट हूँ और दुनिया के लोगों को प्रचार करता हूँ और दुनिया के लोगों को मार्ग, सत्य और जीवन के बारे में बताता हूँ, दुनिया को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिए गए सैल्वेशन को बताता हूँ, क्या मेरे लिए स्वर्ग में जाने का यही रास्ता है? क्या मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा इन कामों को करते हुए? डॉक्टर विली ग्रैहम कहते हैं, कदापि नहीं। मेरा संजन समूह को संबोधित करना, मेरा कलीसिया में पासवानी सेवा देना, मेरे द्वारा से बड़े बड़े धार्मिकता के काम करना, ये स्वर्ग राज में प्रवेश का कारण नहीं बनेगा प्यारे मित्रों। डॉक्टर विली ग्रैहम ने कहा कि मेरे स्वर्ग में जाने का रास्ता वो बनेगा जब एक डाकू ने अपने अंतिम क्षण में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था। That was the last moment। वो एक ऐसा अंतिम क्षण था प्रभु यीशु मसीह का भी और उस डाकू का भी। उस डाकू ने कहा था, प्रभु जब तेरा राज्य आए तब मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने इमीडिएट कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु में मेरी विश्वास, वैसा ही निर्णय, वैसा ही हमारे जीवन का विश्वास कि जब तू इस जगत में आए, जब दोबारा आगमन हो, जब न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े किए जाए, हे परमेश्वर पिता, आपके स्वर्ग के सिवानों में प्रवेश करने के लिए हमारे जीवन की धार्मिकता के वे काम नहीं, लेकिन आपके ऊपर किए गए विश्वास और मसीह आशा के द्वारा से हम प्रभु के पास पहुंच सके, ऐसा हम विश्वास करें। 4-5 बातें जो पुराने नियम का एक लंबा इतिहास है प्यारे मित्रों। बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, BC एंड AD, पंच ग्रंथ, जो 5 ग्रंथ लिखे गए, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, ये पंच ग्रंथ पेंटाट्यूक की पुस्तक है जिसे परमेश्वर के द्वारा से दिए हुए ग्रंथ के रूप में कहा गया है। मोसेस की मृत्यु के साथ पंच ग्रंथ का समापन हुआ था। द लॉ ऑफ मोसेस, परमेश्वर के द्वारा से दी गई 10 आज्ञाएं और मोसेस के बाद पंच ग्रंथ का समापन हुआ था 5 पुस्तकों का। पहला शामुएल की पुस्तक, उसका जो अंत हुआ था वो शाऊल राजा की मृत्यु से
जो शाऊल राजा था उसके मृत्यु के साथ पहला शामूएल की पुस्तक का अंत हुआ था। दूसरा शामूएल उसका अंत हुआ था दाऊद राजा की मृत्यु, जिसने परमेश्वर के लिए पापों से क्षमा की वेदी का निर्माण किया था, उस ऑल्टर का निर्माण किया था जिसमें परमेश्वर के नाम से होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, दोष बलि और तमाम बलियों को चढ़ाया जाता था। वहाँ पर दूसरा शामूएल की पुस्तक का दाऊद राजा की मृत्यु के साथ अंत हुआ था। दूसरा राजाओं की पुस्तक का अंत हुआ था यहूदा के बाबेल के बंदीगृह में एजरा और नहमिया और प्राचीनों का अंत हुआ था। तब ये राजाओं की पुस्तक का अंत नहमिया का, एजरा का और प्राचीनों का और पुनर्निर्माण के बाद उस प्रकार के उन प्राचीनों के साथ बातें की गई थी, जहाँ परमेश्वर के वचन में, जहाँ दुष्टों की युक्ति का अंत और धर्मियों के छुटकारे की भविष्यवाणियाँ, दुष्टों की युक्ति का अंत और धर्मियों की सुरक्षा की भविष्यवाणियों की जो बातें दी गई थी, वहाँ पर मलाकी ने अपने द्वारा से कहा, क्या कहा? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम के कारण भय मानते हो, वे जो परमेश्वर का भय मानते हो यीशु मसीह के नाम के कारण से, उनके जीवन में धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और सूर्य उदय होने जा रहा है। वो उस समय उस किरणों के समान परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शरीर पर कोड़े मारे जाने के बाद जो रक्त रंजित जो शरीर था, उससे जो रक्त की धार निकली, उसके द्वारा से आपको और मुझको चंगाई का वरदान मिल गया। अगर मसीह जीवन में सबसे इजीली और सबसे जल्दी प्राप्त होने वाली कोई आशीष है प्यारे मित्रों, तो वो है चंगाई। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दी जाने वाली चंगाई। आज भी यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं। लोग दूरदर्शन पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, इस पर हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं और चंगे किए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, जिस बात को मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, द सन ऑफ राइचियसनेस इज द राइज। यह उड़ने वाले पंखों के समान नहीं, परंतु सत्य को फैलाने वाले वचन की स्थिरता के समान है। द सन ऑफ राइचियस मैन, एक राइचियसनेस, एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में जिसके विषय में सद्गुण पाई जाती है, प्रेम पाया जाता है, बलिदान पाया जाता है, त्याग पाया जाता है, पश्चाताप पाया जाता है, दूसरों की सहायता करने का आत्मा पाया जाता है। और ये सूर्य की किरणें उसके जीवन में वो गर्माहट ही नहीं देती, वरन वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता देती है जो मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ाती है। परमेश्वर के वचन में लिखा बताया गया, जब हम दूसरों के खेत सींचेंगे तब हमारे खेत भी सींचे जाएंगे। जब हम दूसरों के लिए, जब हम दबा कर और सब प्रकार की बातों से उनका न्याय करेंगे, तो हमारे लिए भी दबा करके, भर करके परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में प्राप्त होगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, यशायाह 9 उसका दूसरा पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से देखा प्यारे मित्रों। हाँ, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। हाँ, उन पर ज्योति चमके। दे वॉकेड इन द डार्कनेस बट नाउ दे रीच टू द लाइट। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा से जो ज्योति चमकी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस अंधकार को मैं मिटाने आया, दुनिया के पापों को क्षमा करने आया। मैं पापियों से घृणा करने नहीं आया, लेकिन पाप से घृणा करने आया, जिससे कि पापी लोग इस संसार में बचाए जाएं। दाऊद राजा ने अपने भजन में लिखा, भजन संहिता की पुस्तक उसका 84 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, द लॉर्ड गॉड इज सन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर सूर्य है
और सबसे बड़ी बात ढाल है। जब लोग उसकी किरणों में चलते हैं तो किरणों पे चलने के कारण से अंधकार के वश से छुड़ाए जाते हैं, और जब वो अंधकार के वश से छुड़ाए जाते हैं तो उसको जीवन के वो दुर्दिन, वो बुरे काम उसको दिखाई देने लगते हैं। व्यवस्था वो आईना है प्यारे मित्रों, जिसमें हमें अपने पाप का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता। पढ़िएगा आगे। यहोवा अनुग्रह करेगा हाँ, और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं यह यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। महिमा किससे मिलेगी? परमेश्वर के द्वारा से मिलेगी। ग्रेस किससे मिलेगा? परमेश्वर के द्वारा से मिलेगा। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। उसका अनुग्रह है, इसलिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। उसका अनुग्रह है जो आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं प्यारे मित्रों। ये परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र समय है, जिसके लिए लोग अलग अलग कई प्रकार की धारणाएं रखें या कई प्रकार की बातें बोले। भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गए, युद्ध के लक्षण दिखाई देने लगे, नाना प्रकार के युद्ध की बातें सुनाई दे रही है, और भी कई प्रकार के ओले भी गिर गए। इतने भयानक ओले गिरे कि मंडला, डिंडोरी, उसके आसपास में इतना बड़ा ओला, उनके छत टूट गए, गाड़ियां टूट गई, और कईयों के सिर और कई जानवर मरे हुए मिले। किसी ने लिखा कि अब उल्का पिंड को भी आने दो भाई, उसको भी देख लेंगे। कोई कह रहा है कि वो ऐसा भयानक उल्का पिंड आ रहा है, लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासी, द गॉड फियरिंग पर्सन, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के जीवन के लिए सबसे पहली बात तो आज सुरक्षा नहीं है, और सबसे पहली बात तो परमेश्वर का प्रोटेक्शन उसके जीवन पर बना था, बना है और बना रहेगा। ये निश्चित मान के चलिए। एक और वचन उसी को पढ़िएगा, सेकंड लाइन फिर से। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते जो लोग खरी चाल चलते हैं, those who wanted to walk in the light of the Lord Jesus Christ, जो परमेश्वर के पुत्र के दिए गए वचन और उसके उजियाले में चलते हैं, तो क्या लिखा है उसमें? उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। कोई भी अच्छी वस्तु जिसकी आप मनोकामना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो वस्तु प्रदान करेगा। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। एवरलास्टिंग लाइट, वो परमेश्वर का उजियाला जो जगत में, संसार में चमका, और उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मुझ में चलता है वो अंधकार के वश से छुड़ाया जाता। पढ़िएगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति कभी मलिन होगी, कभी मलिन नहीं होगी। हाँ, आगे पढ़िए। क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति क्योंकि यहोवा परमेश्वर एवरलास्टिंग लाइट, तेरा सदैव की ज्योति है। जब वो सदैव की ज्योति परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के साथ सदा बनी हुई है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता प्यारे मित्रों? मलाकी ने जो लिखा, तुम दुष्टों के को लताड़ डालोगे, क्योंकि मैंने उसे तैयार किए गए दिन में से तुम्हारे पैरों के नीचे, वे तुम्हारे सामने पैरों के नीचे राख बन जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। दुष्ट लोग जो है वो आपके पैरों के तले राख बन जाएंगे। द सन ऑफ राइचसनेस विल अराइज। परमेश्वर के लोगों में ये आशीषें निरंतर प्राप्त होगी। एक और पद हम देख लेंगे, रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत। हम जानते हैं कि तू जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न होती है। परमेश्वर, हाँ, भलाई को उत्पन्न करती। देयर विल बी नो जर्मिनेशन ऑफ द सन। वो कोई भी प्रकार, जैसे हम अपने घर को देख लें, चर्च के भवन को देख लें, वहाँ की बेंचेस को देख लें, वहाँ के पात्रों को देख लें, वो पात्र, वो सब बातें पवित्र नहीं है, वो नगण्य है प्यारे मित्रों। परमेश्वर सर्वदर्शी है, सर्व ज्ञानी है, सर्व उपस्थित है। सर्व उपस्थित मतलब भोपाल में जहाँ से मैं बातचीत कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में
पूरे भारतवर्ष में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह सर्वदर्शी सर्व उपस्थित है। वो इस टेबल में, इस पुलपिट पर उपस्थित नहीं है, वो हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में उपस्थित है। वो सर्वदर्शी, वो सब देख रहा है। और जो देखने वाला परमेश्वर क्या कहता है, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक में 84 पद में देखे थे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 2 और 4 आयत पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5, 2 और 4 पद। इसमें तो हम कराहते यहाँ तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते और हैं बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन कि लें। अपने स्वर्गीय के घर को पहन ले। बहुत से लोग बोलने लगे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट बिल्कुल आ गया है, अब तो निश्चित है, जीवन का अंत है और जो कुछ है उसका उपयोग कर लो, भोग कर लो, सब कर लो। प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में ऐसे ही हुआ था प्यारे मित्रों। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के लिए चेलों ने और सारे लोगों ने सब काम करना बंद कर दिया था। वो घर बैठ गए थे, वो कह रहे थे अब बस जल्द ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन निश्चित है। लेकिन प्रभु ने उनको चेताया था कि हमको हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ जाना है, हमको उन बातों की तैयारी करना है जो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के लिए हमारे जीवन में ठहराई गई है। मतलब भले काम करना, अच्छे काम करना, लोगों की सहायता करना, लोगों के निराश जीवन में आशा का संचार करना, परमेश्वर के प्रेम और उसकी आज्ञा को इस संसार में मानना। दूसरा पद पढ़िए। अतः हम ढाढ़स बांधे रहते हैं ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं हाँ, कि जब तक हम देह में रहते हैं जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। तब तक ही हम प्रभु से अलग हैं। हमारी लालसा है इसलिए पौलुस कहता है कि अगर मैं जीवित हूँ तो मसीह के कारण से जीवित हूँ। मर जाना मेरे लिए लाभ है क्योंकि मैं डायरेक्ट परमेश्वर से मिल जाऊंगा। लेकिन अगर जीवित हूँ तो मसीह में जीवित। आगे पढ़ते जाइए। क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते विश्वास से चलते हैं, इसलिए धाड़स बांध करके उत्साह से मैं आपको वचन प्रचार कर रहा हूँ। और आप जहाँ भी हैं परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। दैट एक्टिविटीज इन द लॉर्ड, आपकी सक्रियता, आपका योगदान, आपकी गतिविधियाँ प्रभु यीशु मसीह में निरंतर बनाए रखिएगा प्यारे मित्रों। और तभी जो है परमेश्वर का विकास और उसके द्वारा से आपकी उन्नति होगी। और तब वो जॉयफुल जीवन, वो परमेश्वर का आनंद जो मनुष्य के समझ और ज्ञान से परे है, वो आपके जीवन में अगुवाई करेगा। फिलिप 4 पद पढ़िएगा इसी का। और हम इस डेरे में रहते हुए हाँ, बोझ से दबे कर इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे हैं। क्या होगा, खुलेगा तो कैसा करेंगे, ये होगा तो वहाँ पर बैंक में पैसा जमा है, वहाँ पर हमारा ग्रेचुइटी का पैसा जमा है, अभी डीए नहीं मिला है, अभी ये नहीं हुआ है, अभी 1 दिन की तनख्वाह भी देना है, अभी फलाना भी, बस लगातार बोझ में लगे। सरकारी जो मुलाजिम है वो 1 दिन का डीए कटने से, 1 दिन की वेतन देने से चिंतित है, उनका डीए नहीं बढ़ने से चिंतित है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, कल हो ना हो, आज के लिए ही मनुष्य नाना प्रकार की चिंता कर रहा। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत। बाइबल के कुछ पदों को जल्दी जल्दी देख लेंगे। हाँ, पढ़िए पढ़िए। परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा तुम्हारे मन में इच्छा और काम, क्या बात है, इच्छा, योर विल। हम प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती प्रभु, हमारे जीवन में भी आपकी इच्छा पूरी हो। वो डिज़ायर जो हमें संसार में रहते करते हैं वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से दी हुई वाचा के अनुसार हो सके। हमारा जीवन निराशा का जीवन नहीं है, आशा का जीवन। इक्लेशियंस सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। सबोपदेशक 11 उसका 7वां पद। उजियाला मन भावना होता है, उजियाला मन भावना होता है और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। इस वायरस को भी धूप की आवश्यकता है। जितनी तेज धूप पड़ेगी वायरस जाता रहेगा। प्रार्थना कीजिए कि ये धूप बढ़ते चली जाए और वो परमेश्वर की धूप हो जो इस संसार में इस भारी वायरस का समाप्त कर सकती है। रोमियो 16 उसका 20वां पद।
रोमियो 16:20 पर। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र शांति कुचलवा का देगा। परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। ये जो लॉकडाउन में हम है, ये कुचल रहे हैं प्यारे मित्रों। हम निकल नहीं रहे हैं तो कुचल रहे हैं। धीरे धीरे ये तार टूट रहा है। ये डिस्टेंस जो है उसको कमजोर कर रही है। अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। अय्यूब 22:19 पद। गॉड प्लेजर, परमेश्वर का अनुग्रह। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं। धर्मी लोगों की क्यों? जो हमारे लिए उठे थे वो निसंदेह मिट गए, मिटते चले जाएंगे। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा, यशायाह 45 उसका 8वां पद। गॉड्स प्लेजर फॉर द गॉड फियरिंग पर्सन, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन के लिए जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, हाँ, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। परमेश्वर पृथ्वी हाँ, पर की उद्धार उत्पन्न हो, कि पृथ्वी पर उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। और धर्म भी उसके संग उग आए। मैं यहोवा ही ने हाँ, उसे उत्पन्न किया है। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। जब परमेश्वर का अनुग्रह उसका प्लेजर इस संसार में प्रकट होगा तब बहुत सारी बातें उग आएंगी प्यारे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पैदा किया। इब्रानियों उसका 2रा अध्याय उसकी 17वीं आयत। इब्रानियों के 3रे अध्याय को भी हम देखेंगे इसके बाद। इब्रानी 2 उसका 17 पद पढ़िएगा। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, जो परमेश्वर के साथ संबंध रखती है। कौन सी बातें संबंध रखती है? एक दयालु हाँ, दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, हाँ, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। लोगों के पापों के लिए आपको और मुझको प्रायश्चित करना है। और प्रायश्चित कैसे होगा प्यारे मित्रों? समय नहीं होना चाहिए प्रार्थना के कि हम इतने बजे प्रार्थना करें। जब आपको समय मिले, वी शुड प्रे। जब आपको समय मिले, जब आपका शरीर आपका साथ दे, उपवास रख करके प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि खुद के पापों की क्षमा और दूसरों के पापों की क्षमा के लिए भी आप और मैं जिम्मेदार होकर के प्रार्थना करें। 3रा अध्याय इब्रानी 3:13 से 15 3 पद है, एक पद पढ़िएगा कोई भी। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। खुद नहीं जा सकते? टेलीफोन तो है, मोबाइल तो है, व्हाट्सएप तो है, इंस्टाग्राम तो है, इंटरनेट तो है, आपके ईमेल तो है। एक दूसरे को समझाते रहिए, संभालते रहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर के इस संसार में टूट जाए और आत्महत्या कर ले। प्रभु में प्रिय विश्वासी, परमेश्वर चाहता है कि वी शुड फील एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हम एक जिम्मेदार व्यक्ति के समान एक विश्वासी होने के कारण से 14वां पद पढ़िएगा। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हैं। वी आर द को वर्कर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है कि इस दुनिया के लोगों के बीच में जाकर के गवाह के रूप में खड़ा करूं। जब गवाह बनाया है प्रभु में प्यारे मित्रों, तो हौसला भी दिया है। और जब हौसला दिया है तो प्रार्थना करने का मन भी दिया है, प्रार्थना करने का समय भी दिया है, अनुकूल वातावरण दिया है, आपके घर में भरपूरी दिया है। किसी बात की कमी और घटी नहीं। कमी एक ही है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि इस भयानक बीमारी से छुटकारा मिले। पढ़िए आगे। जैसा कि कहा है, हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर
यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक, अभी अंत नहीं आया प्यारे मित्रों, अभी लंबा चलना है। मई महीने में भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा पता नहीं, लंबा चलना है अंत तक। ये तो लॉकडाउन हुआ, अभी दुनिया में तो बहुत लंबा चलना है। परमेश्वर चाहता है कि स्टेबिलिटी, स्थिरता, अस्थिरता नहीं, असंतुलन नहीं, रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक सोच के साथ परमेश्वर के वचन में आपको और मुझको आगे बढ़ना। आगे बढ़िए। जैसा कि कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, अपने मनों को कठोर मत करना। आज आप ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके मनों को मृदु और बहुत आत्मी करे, इतना नम्र करे कि दूसरों के दुख और दर्द को देख करके हम उसके दर्द में शामिल हो सके। 15वां पद, हाँ पढ़िए। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय होता है। 16वां पद भी पढ़िए। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा से मिस्र से निकले थे और तुरंत परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे? हम वहीं अच्छे थे, मांस और मछली खाने को तो मिलता था, पानी पीने के लिए तो मिलता था। यहाँ तो ले आया खाने को मोहताज, पीने को मोहताज, सुविधाओं को मोहताज। परमेश्वर जैसे ही मूसा से सुनता कि प्रभु ये तूने कहाँ फंसा दिया, ये लोग तो कुड़कुड़ाते और कुड़कुड़ाते और कुड़कुड़ाते जाएंगे, अभी भी कुड़कुड़ा रहे हैं, बाद में भी कुड़कुड़ाएंगे। परमेश्वर कहता है कि हम कुड़कुड़ाना बंद करें। पढ़िए आगे। और वो 40 वर्ष तक किन किन लोगों से रूठा रहा? क्या वो नहीं जिन्होंने पाप किया था? उनको रूठे रहने के बाद भी इतनी बटेरे खिलाई कि परमेश्वर ने कहा था इनकी नाक से निकलने लगेगा। परमेश्वर ने इतनी मन्ना बरसाई कि वो कल के लिए भी बटोर के रखते थे, लेकिन दूसरे दिन जैसे खोलते थे तो वो सड़ी हुई मन्ना होती थी। परमेश्वर कहता था कि रोज बीनना, रोज बीनना, रोज वचन पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, रोज परमेश्वर की आत्मा से बातचीत करना, तो रोज मन्ना बरसाएगा। प्यारे मित्रों, ऐसा ना हो कि हम कल के लिए बटोर के निश्चित सो जाएं। आगे बढ़िए 18वां पद। उन लोगों की लोथें इस कारण से क्या हुआ? जंगल में पड़ी रही और वो राख बन गई। प्यारे मित्रों, वो मिट्टी थी, मिट्टी में मिल गई। ऐसा ना हो जाए। 55,000 अमेरिकन का मृत्यु काल के गाल में समझ आना ये छोटी बात नहीं। प्यारे मित्रों, वो देश जिसके हाथ में बाइबल है, वो देश जिसमें परमेश्वर का वचन सबसे ज़्यादा काम करता है, वो देश जिसमें मसीह लोगों की इतनी भारी संख्या में अकाल मृत्यु, ये एक चुनौती है, सबक सीखने का समय है। वहाँ के चर्चेज जो खाली थे भर जाएं, वहाँ के पासवान, वहाँ के प्रभु के लोगों का जो अनादर होता था, जो आदर नहीं करते थे, आदर करने लगे। जब 26/11 हुआ था प्यारे मित्रों, तब जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन दोनों डॉक्टर बिली ग्रैहम की प्रार्थना मीटिंग में एक साथ खड़े हुए थे, क्योंकि उनको पहली बार महसूस हुआ था कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी घट सकता है। डॉक्टर बिली ग्रैहम ने उस समय प्रचार किया था, दैट ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत है। उन्होंने कहा उस डाकू के समान जिस क्षण हम निर्णय लेंगे, प्रभु जब तेरा राज्य आए तो हमारी सुधि लेना, जब आपका राज्य आए। अंतिम पद यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत, यहेजकेल 30 तीसरा पद। क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है, वह बादलों का दिन, वो दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है, वह बादलों का दिन वो बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय दंड का समय होगा, परंतु ये दिन कोई नहीं जानता। पिता के सिवा किसी ने कहा 29 अप्रैल को समाप्त कदापि नहीं। उस दिन के विषय में यीशु मसीह ने कहा कोई नहीं जानता, केवल पिता जिसने इस संसार की सृष्टि और रचना की है।
आप और मैं उस दिन के लिए तैयारी करते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा अनंत जीवन की आशा में प्रवेश करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से आपकी और मेरी निरंतर अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने समय दिया कि हम सब आपके वचन को सुन सके हैं। वो वचन जिसमें आपने हमसे धाड़स बंधाया। आपने कहा है कि वो समय आता है जब परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के जीवन में सूरज की किरणें उदय होंगी और वो सकारात्मक बातों को प्रकट करेगी। प्रभु आशीष दीजिएगा। जितने मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी गिनती, हमारी प्रार्थना, हमारी सब बातें प्रभु आपके राज में ग्रहण की जाए। लॉर्ड जीसस, आपने हम पर दया बनाए रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के सारे नेता, राजनेता, अधिकारी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेज, सबको एक बार आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड जीसस। इन दिनों में आपकी आशीष मसीहों के जीवन पर निरंतर बनी है और आने वाले समय में गवाह बनेगी, ये हमारा विश्वास है प्रभु। ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत, मेरा मन धो देना विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा होगा पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल पे फिर मैंने पाया, बाइबल में फिर मैंने पाया, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, विनती करूं बार। मेरा मन धो देना प्रभु, धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, विनती करूं बार। मन धो देना प्रभु, धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन
मन धो देना प्रभु, धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप हमारे बीच में है और आपकी दया हम पर बनी हुई है लॉर्ड। हर एक घर में, हर एक विश्वासी के जीवन, जिसने आज ये वचन सुना है, प्यारे पिता परमेश्वर, आत्मा में आप रात्रि में बातचीत कीजिएगा कि कल का दिन उनका आशीषों से भरा हुआ हो। हम हर एक विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रभु से ही आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। बृहस्पतिवार को, थर्सडे की शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। बृहस्पतिवार शाम को 7 बजे। धन्यवाद।